तीन महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी को नमन करते हुए परम पूजनीय श्री माता जी हम सभी के हृदय में अपना प्यार भर दीजिए। श्री माता जी हमारे इस हृदय में अपना पूरा प्यार भर दीजिए। हृदय में श्री माता जी को देखेंगे, माँ की छवि को निहारते हुए अपने चित्त को सेंटर हृदय पे ही स्थिर करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी कृपा करके हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। श्री माता जी हमारे इस हृदय को और पावन कीजिए। हे परमेश्वरी, आप ही श्री जगदम्बा भी हैं। कृपा करके हमारे इस हृदय को और पावन कीजिए। श्री माता जी हमारे इस हृदय को और पावन कीजिए ताकि आप यहाँ आ सकें। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे अपने चित्त में
अपनी आँखों में दोनों हथेली पर माँ के प्रेम को अनुभव करेंगे। दोनों हथेली की एक एक अंगुलियों पर चित रखेंगे। अपने संपूर्ण चित्त को सेंटर मूलाधार श्री माता जी, हमें श्री गणेश जी के जैसा ही निर्भय बनाइए। सेंटर मूलाधार से सेंटर स्वादिष्ठान, सेंटर नाभि, पूरा भव सागर, हृदय, बीचों बीच हृदय, सेंटर विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, सिर का तालु भाग। श्री माता जी, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। फिर से अपने संपूर्ण चित्त को सेंटर मूलाधार, सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए अपने चित्त को सिर के तालु भाग पर। श्री माता जी, कृपा करके हमें पूर्ण संतुलन दीजिए। माँ के श्री चरण कमलों को सिर के तालु भाग पर देखेंगे। सिर के तालु भाग पर माँ के श्री चरणों की परिक्रमा करेंगे 7 टाइम्स क्लॉकवाइज। श्री माता जी, कृपा करके हमें निर्विचार कर दीजिए। सवेरे 4 बजे से काम शुरू हो जाता है, एक के बाद एक खत्म होते होते और जल के देर होती है। कल मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको कुंडलिनी के बारे में बताऊंगी। ये सबको दिखाई दे रहा है क्या चार्ट? जिनको नहीं दिखाई दे रहा इस तरह से बैठ जाए, इधर आ जाए, जरा ठीक से बैठ जाए, तुम जाइए इधर आ जाइए। जिनको नहीं दिखाई दे रहा जरा इधर से। We're going to show somebody who knows English. खाना तो बड़ा है। वो रायता लगा। हाँ। और कब आइए सीता जो भाई को दे दीजिए। जरा बैठिए, अब आप देखिए सामने बैठिए। ठीक है। एक तरफ हो जाएगी। मैंने आपसे कल बताया था कि मानव जिस प्रकृति से बना है उस प्रकृति ने अपने अंदर बड़े कमाल के काम कर रखे हैं और इसी कारण हम बनाए गए। जो अब बात कहने वाली हूं उसके बारे में हमारे आज के जो आधुनिक शास्त्र हैं उसमें कोई विवरण नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था कि आजकल के आधुनिक शास्त्र जो कुछ भी इस दृष्टि को गोचर होता है, जो भी इस दृष्टि से देखा जाता है साक्षात, उसे ही जानते हैं। और ये जो दृष्टि मानव की है इसमें अभी आत्मा का प्रकाश नहीं आया।
मनुष्य अभी प्रबुद्ध नहीं हुआ। प्रबुद्ध होने के बाद ही वो सब चीजें जो बता रही हूँ वो जान सकता है। ये चीजें हमारे अंदर है या नहीं, ये भी आप लोग खुद अपनी आंख से भी देख सकते हैं। पहली तो चीज ये है कि मानव पहले स्थित होता है, उसका अस्तित्व बनता है। सारी सृष्टि की भी पहले स्थिति बनती है। अगर उसकी स्थिति न बने तो हो ही नहीं सकता। ये जो स्थिति बनती है, ये हमारे अंदर जिस परमात्मा की शक्ति के वजह से बनती है, उस शक्ति को हम लोग सदाशिव की शक्ति कहते हैं या शिव की शक्ति। इस शक्ति से हमारा अस्तित्व बनता है, एग्जिस्टेंस। इस शक्ति का नाम ऋषि मुनियों ने महाकाली दिया। यह शक्ति हमारे अंदर राइट साइड से गुजर के लेफ्ट साइड को निकल आती है, जैसे कि यहां दिखाया गया है। आप दिखाइए, मीरा ना दिखा, उधर आओ, वरुण खाते। इसे वहन करने वाली जो नाड़ी है, जो चैनल है, उसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं। अब ये सब चीजें जो है, ये सूक्ष्म चीजें, सटल चीजें, ये बाह्य में दिखाई नहीं देती, लेकिन इसी नाड़ी से हमारे अंदर जो लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसका प्रादुर्भाव होता है, वो मैनिफेस्ट होता है। लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस। उसी प्रकार जैसे कि स्थिति होती है, जिस तरह से हमारा अस्तित्व होता है, अस्तित्व का न रहने से हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसका मतलब यह है कि यही शक्ति जब नष्ट हो जाती है तो हमारा संहार हो जाता है। इसीलिए इसे बहुत से लोग संहार शक्ति के नाम से भी जानते हैं। जैसे जब सूर्य लय हो जाता है तो अंधकार हो जाता है, उसी प्रकार इस प्रकार जैसे कि एक शक्ति का न होना और होना दोनों एक ही शक्ति का द्योतक है। इस शक्ति को स्थिति और लय दोनों के ही द्योतक कहना चाहिए। दूसरी जो शक्ति हमारे अंदर विचरण करती है, जिससे कि हम सृजन करते हैं, क्रिएट करते हैं, जिससे हम सोचते हैं, जिससे शरीर की धारणा करते हैं, शरीर को हम चलायमान रखते हैं, इस शक्ति को ब्रह्मदेव की शक्ति कहते हैं। और इस ब्रह्मदेव की शक्ति का नाम है महासरस्वती। यह शक्ति हमारे, मैं इसके अंग्रेजी में कह रही हूँ कि हिंदी भाषा में इसका कंफ्यूजन हो जाता है लेफ्ट साइड पे। ये हमारी लेफ्ट साइड से गुजर के और राइट साइड में आ जाती है। ये शक्ति वहन करने वाली जो नाड़ी है, जो सूक्ष्म नाड़ी है, अति सूक्ष्म नाड़ी है, इसे पिंगला नाड़ी कहते हैं। जो पहली नाड़ी है उसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं और इसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। इस नाड़ी से हमारे अंदर राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये तो सूक्ष्म नाड़ी है, लेकिन जो जड़ नाड़ी है, जो आंखों में तो दिखाई देती है और जो कार्यान्वित है, वो राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसका प्रादुर्भाव है। इस नाड़ी से मैंने आपसे बताया कि हम शारीरिक कार्य तथा मानसिक कार्य जिससे हम सोचते हैं, विचारते हैं, वो होता है। पहली जो नाड़ी है, जिसे हम चंद्र नाड़ी कहते हैं या ईड़ा नाड़ी कहते हैं, इससे हमारा सुप्त चेतन कार्यान्वित रहता है, इससे सब कॉन्शियस कहते हैं। जैसे आज आप मेरी बातचीत सुन रहे हैं, इस वक्त आप वर्तमान में मेरी बात सुनते हैं और फौरन उसे सुप्त चेतन में डाल देते।
कॉन्शियस माइंड से आप सुन रहे हैं और कॉन्शियस माइंड से आप सबकॉन्शियस में से डाल देते हैं और इसी मन की वजह से आपके अंदर संस्कार होते हैं, चाहे वो सुसंस्कार हो चाहे वो कुसंस्कार हो, जिसे कंडीशनिंग अंग्रेजी में कहते हैं। इसी से हमारा गत होता है, भव होता है, माने जो कुछ हमारी बीत गई पास्ट वो होता है। इसे हम भूतकाल है। सारा जो कुछ बीत गया है वो हमारे इसी नाड़ी के कारण संग्रहित होते रहते हैं और उसी का बहुत ही अति सूक्ष्म रिकॉर्डिंग या संकलन इस कुंडलिनी में होता है। कुंडलिनी शक्ति ये महाकाली शक्ति का ही अवशेष है। सदाशिव की शक्ति जो है ये हमेशा स्थित है, जैसे कि एक बीज होता है। इसी बीज में से ये दोनों शक्तियां जागृत होती हैं और अंत में इसी में लय हो जाती है और इसीलिए उसे सदाशिव है, क्योंकि वो शक्ति हमेशा स्थित रहती है। उसमें से दूसरी शक्तियां जागृत होकर के फिर उसी में लयमान हो जाती है। इसके अलावा बीचों बीच हमारे अंदर एक और शक्ति निहित है, जिसे वहन करने वाली नाड़ी को सुषुम्ना नाड़ी से कहते हैं। कोई सुषुम्ना कहते हैं, कोई सुषुम्ना कहते हैं, तरह तरह के इसके प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन सुषुम्ना इसका सही माने में प्रोनाउंसिएशन है, जो कि आप मंत्र में भी उच्चारण कर सकते हैं। यह सुषुम्ना नाड़ी जो है ये वहन करती है हमारी उत्क्रांति की क्रिया, इवोल्यूशनरी प्रोसेस। इसी नाड़ी के कारण हम अमीबा से इंसान बने। इन तीनों नाड़ियों से भी जो कुछ घटित होता है, जो कुछ बन पड़ता है, जो कुछ जीव हासिल करता है, जो कुछ पाता है, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रहता है, जो पीछे की ओर हमारे दिमाग से नीचे की ओर करती है। आज जो मानव की चेतना है, जैसे आज आप हैं, वास्तविक में जो आपने पाया हुआ है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, आपके कॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से स्थित है। इस प्रकार मैंने आपसे 4 संस्थाओं के बारे में बताया। जो मध्यवर्ती संस्था है इसको हम श्री विष्णु की शक्ति कहते हैं। श्री विष्णु की शक्ति से पहले तो धर्म की धारणा होती, धर्म की धारणा से ही उत्थान बनते जाते। जैसे कि एक आप केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल देखें तो आप समझ सकते हैं कि किस खूबी से सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको परमात्मा ने किस खूबी से उनको व्यवस्थित रूप से रचा और उसकी अलग अलग शक्ति कही है या धर्म धारणा उनको दी हुई है। उनके 8 वैलेंसीज होती हैं और ये सब कुछ आप किसी भी मेडिकल या किसी भी केमिस्ट्री वाले से पूछ सकते हैं। और ये 8 वैलेंसीज में से किसी के पास में 4 होती हैं पूरी या 8 पूरी होती है जो संपूर्ण होते हैं, और किसी के पास 1 या 2 या 3 की कमी या ज्यादती होने के कारण ही उनका जो कुछ भी व्यवहार है वो होते रहता है। ये बहुत ही खूबी से बनाई हुई चीज है। ये भी धारणा, ये भी धर्म धारणा, ये भी विष्णु तत्व से ही होती है। जैसे कि सोने की धर्म धारणा है कि वो कभी भी खराब नहीं होता, काला नहीं होता, अनटार्निशेबल है। ये भी धर्म धारणा विष्णु तत्व से। ये विष्णु तत्व हमारे अंदर नाभि पर जागृत है। जब यह तत्व खराब हो जाता है तब हमारी उत्क्रांति रुक जाती है।
यही तत्व हमें अधिकतर सहयोग में व्यवहार में लाना है और इसी के बारे में हमें ज्यादा विचारणा करनी है। मैंने आपसे पहले बताया है कि कुंडलिनी जो है ये महाकाली की शक्ति का अवशेष या रेसिडुअल कॉन्शियसनेस। इसमें जो कुछ हमने आज तक किया हुआ है, जो गलतियां की हो, जो पुण्य संपदा की हो, जिस तरह से भी हमने जो कुछ पाया हुआ है, जो कुछ भी हमारे संस्कार, चाहे कुसंस्कार है चाहे सुसंस्कार हो, हर कुछ हमारी बीमारियां, हमारी तकलीफें इस जन्म और अनेक जन्मों सारी की सारी इसमें संकलित है। और यही आपकी मां जो ये सारे ही संस्कार आपके अंदर समाये हुए आपके साथ विचरण करती है। इसीलिए इसे हम सहयोग कहते हैं, क्योंकि ये आपके त्रिकोणाकार अस्थि में साढ़े 3 कुंडलों में स्थित होंगे। ये 3.5 क्यों हो चुके हैं वगैरह का भी बड़ा भारी गणित है, अगर उसका भी मैं बोलने लगूं तो एक इसके लिए दूसरा तो गणित पर ये कुंडलिनी हमारे अंदर है या नहीं, ये आप अपनी आंखों से जब कुंडलिनी का जागरण होता है तब आप देख सकते हैं कि आपकी ये त्रिकोणाकार अस्थि में किस प्रकार स्पंदित रहती है। जबकि नाभि चक्र में पकड़ हो जाती है तब विशेषकर इसका स्पंदन इतने जोर से दिखाई देता है कि एक छोटा बच्चा भी इसे देख सकता है। इसके लिए कोई भी प्रमाण की जरूरत है। इसके हम लोगों ने फिल्म भी बनाई हुई है जो हम बीबीसी से सब दिखाने वाले हैं। कुंडलिनी यही पर स्थित होती है और किसी जगह नहीं। अब आप पढ़िए, कोई किताबें हैं, एक एवन साहब ने इतनी बड़ी किताब कुंडलिनी की लिखी है, उनको अभी तक ये भी पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ कुंडलिनी, फिर लिखते क्यों? इतनी बड़ी किताब लिखने का उनको किसने अधिकार दिए? तो फिर वो अंग्रेज हो गए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो चाहे सो लिखिए। किताबें पढ़ के और अनुभव के बगैर, देखे बगैर ही उन्होंने लिख दिया कि कुंडलिनी शायद पेट में होती है और या तो शायद उसे कुछ नीचे होती है और या तो सीट पर। परमात्मा की जितनी भी चीज बनाई हुई है उसमें इतना सा भी इधर से उधर नहीं होता, सबसे एक रही है। ये उसमें कंफ्यूजन तो मनुष्य के दिमाग में काम होते हैं, यहाँ है कि वहां है कि ये है। परमेश्वर में जहां जो चीज बनाई वो वही हो और कहीं नहीं है। यह आप अपने हाथ से देख सकते। यह त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई कुंडलिनी अनेक जन्मों से आपके साथ विचरण करती है। मृत्यु के बाद भी आप ही के सर पे मंडराती रहती है और जैसे ही आप जन्म लेते हैं फिर से आप ही के अंदर प्रवेश करके वहीं स्थित होता है। मृत्यु होना और फिर से जन्म लेना ये भी एक बड़ा भारी चयन का कार्य है। उसके बारे में बताने के लिए एक बड़ा भारी लेक्चर देना हो। लेकिन हमारा मृत्यु से कोई संबंध इस वक्त नहीं है। आज वर्तमान प्रेजेंट से हमारा संबंध है और उसी के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि लेफ्ट साइड की ईड़ा नाड़ी हमारे सबकॉन्शियस से मतलब रखती है, हमारे पास से मतलब रखती है, उसी प्रकार राइट साइड की जो नाड़ी है जिसे पिंगला नाड़ी कहते हैं वो हमारे फ्यूचर से संबंध रखती है, भविष्य से संबंध रखती है। और जो बीचों बीच हमारी जो नाड़ी है वो आज से, वर्तमान से, इस क्षण से। इसके बीच में जो गैप है जो आप देख रहे हैं, इसी के कारण मनुष्य वर्तमान में नहीं रह सकता। या तो वो आगे रहता है या पीछे रहता है, बीचों बीच वर्तमान में नहीं रह सकता, प्रेजेंट में नहीं। अब कुंडलिनी भी जागरण कैसा होता है वो देखिए। जिस वक्त आप मेरी और हाथ ऐसे करके देख बैठे हैं तब मेरे अंदर से जब ये शक्ति बहते बह रही है वो आपके हाथ से गुजर के, क्योंकि इन उंगलियों में भी आप देखिए, वहां उंगलियों में इन्होंने दिखाया नहीं है लेकिन दूसरे चार्ट में हमने दिखाया था इनमें भी चक्र, राइट और लेफ्ट में, राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में भी चक्र। और ये सारी उंगलियों के जो किनारे हैं, ये जो कहना चाहिए जो एजेंसी से कहते हैं, इस जगह पर उन चक्रों का स्थान है। और ये चक्र जब जागरूक
कर सकते हैं कौन से और दूसरों के कौन से। इससे लेफ्ट से जाएंगे, इससे राइट से जाएंगे, दोनों साइड के चक्र आप इसको जानते हैं। और जब आप चक्रों को पकड़ लेते हैं तो आप कोई सी भी बीमारी चक्रों की वजह से ठीक कर सकते। जैसे कि एक कल लड़की आई थी जिनकी बिल्कुल अब हालत ठीक हो गई, बहुत अच्छे से चलने वाले लगी, उनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस था जो कि इनक्योरेबल, कोई नहीं ठीक कर सकता। वो सहयोग से ठीक क्यों हो? वजह यह है कि इसमें तो पहले निदान रखता है कि कौन सा चक्र पकड़े, मूलाधार चक्र पकड़ा हुआ, हृदय चक्र पकड़ा हुआ। अगर आप मूलाधार चक्र में श्री गणेश को जागरूक कर दें और हृदय चक्र में शिव को संतुष्ट कर दें, उसके जो चक्र है, जो अंतर्हित है, जो उसके बेसिस है, उसको ही आपने गठित कर दिया तो आदमी ठीक हो जाए। डायग्नोसिस भी इंसान ही करता है, उसमें जो बाहर आदमी हो जाता है वो खुद ही डायग्नोसिस करता है, वही ट्रीटमेंट देता है, वही दवा भी देता है और वही दूसरे को पार भी करता है। जो सबसे पहला चक्र है वो कुंडलिनी के नीचे है। इसे बहुत समझ से परमात्मा ने वहां रखा। ये चक्र जो है बंद था लगा, ये चक्र श्री गणेश के कारण शोभित है। इस चक्र का नाम मूलाधार चक्र है और उससे ऊपर मूलाधार है। त्रिकोणाकार अस्थि को मूलाधार कहते हैं, कोई लोग उसको कुंड कहते हैं, क्रियाबल के नाम से। पर मूलाधार चक्र में श्री गणेश जी करते हैं। और ये जो मूलाधार चक्र है इसको समझ लेना बहुत बहुत जरूरी है कि इसी से हमारा सेक्स भी संचालित है। और उस पर श्री गणेश को बिठा दिया। श्री गणेश का बोध बालक इसलिए उनको वहां बिठाया क्योंकि वो इतने पवित्रतम है कि उन्हें कोई भी गंदगी नहीं छू सकती, इसलिए उनको बिठाया है। क्योंकि छोटे बालक में इतनी अबोधिता होती है, कहना चाहिए इनोसेंस होता है कि वो ही सब चीजों से परे होता है, इसलिए श्री गणेश वहां बिठाया। श्री गणेश वहां बैठकर जो कुंडलिनी गौरी स्वरूपा है, माने वो विवाहिता तो है पर अभी पति से मुलाकात नहीं हुई, अभी वर्जिन है। वर्जिनिटी में ही उसने अपने गणेश को बनाकर दिखाया। देखिए कितनी सुंदर इसकी व्यवस्था है। और वो वहां बैठी हुई पति के इंतजार में, शिव से मिलने के इंतजार में, उसकी लज्जा रक्षा के लिए, उसके प्रोटोकॉल के लिए श्री गणेश वहां बिठाए। अब इस पर मैं आपसे ये बताऊंगी कि तांत्रिकों ने क्या गलती कर दी। इस वजह से कि मैं मां हूं, मैं ये नहीं कहूंगी कि जानबूझकर ठीक नहीं था, क्योंकि यह महापाप हो जाता है, लेकिन गलती से ही हो सकता है कि शुरुआत में जब उन्होंने मनन शुरू किया तो इतने शुद्ध मन न होने के कारण हो सकता है कि श्री गणेश की सोच को ही उन्होंने कुंडलिनी समझा होगा। और इस वजह कुंडलिनी का स्थान इस जगह माना होगा जहां हम लोग चक्र की धारणा करते हैं, जहां श्री गणेश है वहां कुंडलिनी नहीं। और इसीलिए उन्होंने ऐसी थ्योरी निकाली हो कि सेक्स करने से कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है। शुरुआत में शायद ऐसी गलती हो गई हो सकता है, क्योंकि माँ के रिश्ते में मैं पूरी तरह से उनको दोष नहीं दिया, वो भी मेरे बच्चे ही हैं। लेकिन इससे बढ़ के और कभी भी कोई गलती इंसान ने नहीं। आप सोचिए कि कुंडलिनी आपकी मां है और उस पर कितना बड़ा दोषारोपण है। लेकिन इस गलती को लेकर सारा तांत्रिक समाज तैयार हो गया। छठी सेंचुरी में, छठी शताब्दी में अपने देश में तो हाहाकार मचा देता था। और सारे राजे महाराजे जो कि गंदगी के बिल्कुल मैले कुचेले जीवन से प्लावित थे, उन्होंने इसको और भी राजाश्रय दे देकर इतनी बुरी हालत कर दी कि हमारे सारे शिल्प कलाओं में, यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में इन्होंने अपना हाथ दखल कर दिया। इन्होंने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि शिव और शक्ति ये भी सब लैंगिक थी, और ऐसा कहना शुरू कर दिया कि अश्वमेध यज्ञ भी एक लैंगिक थी। जिस आदमी की आंख सावन में अंधी हो जाती है उसको सभी हरा दिखाई।
इतने ऊंचे पवित्र परम तत्व को उन्होंने ला करके उनको मिट्टी में तांत्रिक तो असल में हम हैं, क्योंकि हम तंत्र को जानते हैं और हम तंत्र चलाते हैं। यही आपका तंत्र है जिसे कुंडलिनी है। लेकिन इन दुष्टों ने अपना नाम तांत्रिक रख लिया। ये तो ऐसा हुआ कि कोई चोर आकर के कहे कि मैं राजा। और इसी दुविधा के कारण मनुष्य को यही नहीं समझ में आता है कि कुंडलिनी का नाम लेते ही माता जी पवित्रता की बात कैसे करती। यह विदित कुंडलिनी जो कि ये पवित्र तब चीज है, उसका संबंध पवित्रता से लगाने में ही लोग चौंक जाते हैं। कितना अंधकार। फिर जब इस तरह के लोग जिनके जीवन में चरित्र का कोई मतलब नहीं, जिनमें पावित्र्य नहीं, जो पूरी तरह से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, जिन्होंने अपने सर्वनाश की पूर्ण व्यवस्था कर ली है, ऐसे लोग कुंडलिनी पर हाथ डालेंगे तो जरूरी है कि उनके अंदर गर्मी आएगी, उनका शॉर्ट सर्किट होगा, आफतें आएंगी, वो कूदेंगे और दुनिया में। यह अनुभव जिन जिन लोगों को आए हैं वो वाजिब है, क्योंकि इस गलती के लिए श्री गणेश की ताड़न है। सारा सिंपैथी की वो काट दे। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जिनकी कुंडलिनी जब लोगों ने चढ़ाई तो यहां से लेकर यहां तक पूरे बिस्तर आए। कुंडलिनी चढ़ी नहीं थी, वो तो सिंपैथेटिक का रिएक्शन आ गया, जो कि दोनों साइड में वहां से गुजर रही है। आप देखिए गणेश जी से आप कुंडलिनी चढ़ाए, वो तो पिछवाड़े बैठे हुए हैं। लेकिन जब प्रदेश से लोग अपने देश में आते हैं तो वो अपने बाथरूम से ही या अपने बहते हुए नाली के अंदर से घुस के आते हैं, ऐसा और फिर वहीं का वर्णन अपने देश के बारे में देने लग जाते। गधे हैं बिल्कुल। आना है तो महाद्वार से आए और समझे कि हमारे देश की सभ्यता क्या। जो भी आता है यूं जैसा इतना पढ़ा लिखा आदमी, जिसको मैं बहुत मानती हूँ, वो भी गधा ही था, क्योंकि वो भी उसी रास्ते से आया और उसने सारा तांत्रिक इसका महात्म्य फैला। इनको असलियत बताने के लिए हमारे पास कोई भारतीय नहीं रहता, क्योंकि भारतीय पढ़ते ही नहीं और ना ही इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि कुंडलिनी का शास्त्र असल में क्या। जिस वक्त कुंडलिनी आपकी जागरूक होती है, आपको अष्ट को उस वक्त आप अबोध बालक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि गणेश पहले ही जागरूक हो जाते हैं। पहले तो गणेश को ही हाथ से जो वाइब्रेशन जा रहे हैं, आपके हाथ मेरे और हैं, जो वाइब्रेशन आपके हाथ से गुजर के जाते हैं, वो पहले गणेश को ही खबर करते हैं कि हाँ अब माँ आ गई है साहब, और आप एक छोटे बालक जैसे हो जाते हैं, क्योंकि वो बीच का रास्ता ही तोड़ देते हैं। उसके बाद ही कुंडलिनी उठती है। जब तक गणेश सैंक्शन नहीं करेंगे कभी कुंडलिनी नहीं उठती। अगर आप बिल्कुल ही अपवित्र आदमी होंगे तो कुंडलिनी उठ नहीं सकती, या किसी ने आपके मूलाधार पे आघात किया होगा तो भी नहीं। अधिकतर आजकल के गुरु यही धंधा कर रहे हैं। आपकी कुंडलिनी को ये लोग तोड़ते हैं। मुझसे लोग बहुत नाराज होते हैं जब मैं गुरुओं को बुरा भला कहती हूँ। माता जी मत, क्या मैं उनके गले में हार पहनाऊं और उनकी आरती उतारूं जो आपकी कुंडलिनी को तोड़ते हैं, जो आपके पुनर्जन्म होने का सारा ही संसार तबाह कर देते हैं और आपको उससे वंचित कर लेते हैं जो आपका अपना अधिकार है। इन लोगों को आपके पैसे से मतलब है, वो आपके पैसे खाएं, उसे मुझे हर दे। चोरी करें उससे भी मुझे हर दे। जो करना है करें, डाकू बने, आपकी औरतों को खराब करें। अगर आपकी औरतें इतनी बेवकूफ है तो खराब हो, मुझे उससे मतलब। लेकिन कुंडलिनी पे जब वो हाथ मारते हैं और कुंडलिनी को ही खराब करते हैं तो इनको राक्षस की संज्ञा नहीं। और है ये राक्षस ऐसे 16 राक्षस कम से कम मुझे मालूम है, जो बड़े बड़े राक्षस हैं, इनको बहुत बार देवियों ने मारा है और बार बार वो जन्म लेते हैं और उन्होंने फिर से जन्म इस कलयुग में लिया। और 6 राक्षसी हैं, उन्होंने भी जन्म लिया हुआ है और लोग उनको पूछते हैं। इतने बेवकूफ लोग हैं, उनकी कोई हद। ये जो कुंडलिनी है ये आपकी माँ है, ये वहां बैठी हुई है इंतजार में कि वो दिन आए कि मेरा बेटा उसका पुनर्जन्म है। यही आपको पुनर्जन्म है, इसी से आप बीजे जाने का। पर अगर आप सुपरफिशियल आदमी हैं, आप में कोई गहराई नहीं, आप चाहते नहीं तो कुंडलिनी खुली उठती नहीं। आपने अगर गलतियां करी हैं
तो भी वो बताती कि इन्होंने ये गलती की है। आपके चक्रों पे पता हो जाता है कि ये आपने गलती की, वो आपने की। और इसी तरह से कुंडलिनी का पूरा पता चलता है। लेकिन अगर आप अपनी कुंडलिनी को ठीक से संभाल के रखे हैं, जैसे कबीर ने कहा कि दास कबीर जतन से ओढ़ी, जैसी की तैसी रख दीनी चतन। उसी वक्त ऐसे लोगों की कुंडलिनी बहुत आसानी से जागृत हो जाती है। अब इसके बाद जो ऊपर का चक्र है, जिसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं, ये हमारे नाभि से निकलता है और चारों तरफ घूमता है, इसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। और ये नाभि से निकलते चारों तरफ घूमता है। स्वाधिष्ठान चक्र से हमारा चित्त कार्यान्वित होता है, अटेंशन। जहां हम अटेंशन डालते हैं वहां स्वाधिष्ठान कार्य करता है। इसीलिए जब हम बहुत ज्यादा विचार करने लगते हैं, तब भी स्वाधिष्ठान चक्र पेट का जो मेद होता है, जो फैट होता है, उसको परिवर्तित कर देता है, उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है कि वो जाके हमारे बुद्धि में उपयोग में लाए। बुद्धि में भी तो मेद होता है, फैट ग्लोबुल्स। ये जो फैट ग्लोबुल्स हैं, जिसको हम इस्तेमाल करते रहते हैं, उसके लिए अपने पेट से ही स्वाधिष्ठान चक्र बना करके फैट ग्लोबुल्स ब्रेन में भेजते हैं। यही चक्र है जिसके कारण हमारा लिवर, ऊपर का हिस्सा, हमारा स्प्लीन और हमारा पैंक्रियास, किडनी और यूट्रस का कुछ हिस्सा चलता है। यह क्रिएशन का चक्र। जब हम जितना सोचते हैं आगे के लिए, हम क्रिएट करना चाहते हैं, जितना हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और प्लानिंग करते हैं, उतना ही ये चक्र चलता है और ये हमारे अटेंशन को प्लावित करता है, हमारे चित्त को प्लावित करता है। जिस आदमी का लिवर खराब है, उसका चित्त हमेशा दुखी रहेगा, एक अनमना सा रहेगा, उसको कुछ चीज अच्छी नहीं लगेगी। इसका दोष नहीं, क्योंकि उसको लिवर उसका ठीक नहीं है, इसीलिए उसे लिवर कहते हैं कि आप लाइफ लिवर से संबंधित। उसी प्रकार जो आदमी बहुत ज्यादा सोचता है और बहुत ज्यादा प्लानिंग करता है, उसका भी स्वाधिष्ठान चक्र खराब हो जाता है, क्योंकि या तो वो सोचने का काम करे और वहां पर अपना वो ब्रेन जो है, ब्रेन के लिए सप्लाई करता है बेचारा, और या तो इन सब ऑर्गन्स को देखे। उसमें से जो पैंक्रियास है, ये जब खराब हो जाता है तो आपको डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। डायबिटीज की बीमारी सहयोग में 100% होती है, 100%। इस तरह के अति विचारना से मनुष्य की राइट साइड बहुत ज्यादा काम करती है और जो लेफ्ट साइड है वो एकदम ही निराश्रित हो जाती है, या करें निराश हो जाती है, निग्लेक्टेड हो जाती है। इसी के कारण जब मनुष्य बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत मेहनत करता है, फिजिकल एफर्ट जिसको करना चाहिए, शारीरिक, तो उसको हार्ट अटैक आने लगता है। जब उसको हार्ट अटैक आ जाता है तो उसको समझ लेना चाहिए कि अब मैंने अति कर, इनबैलेंस, असंतुलन उसके अंदर। उसको फौरन समझ लेना चाहिए कि अब उसको थोड़ा सा अपने इमोशंस की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और बैलेंस लाना चाहिए। सहयोग में पार होने के बाद बैलेंस लाने की बहुत ही सादी दिया है कि आप लेफ्ट साइड को उठा के राइट साइड पर। अभी भी बहुत से लोग विचारक यहाँ पर आए थे जिनको पार नहीं होने थे, उनकी लेफ्ट साइड उठा के राइट साइड को कर दी, 3 बार भी कर दी तो भी कुंडलिनी बाहर निकल गई। क्योंकि जैसे आपने ऊपर देखा है कि जब आप बहुत विचार करते हैं या बहुत कुछ कार्य में संलग्न होते हैं तो आपका ईगो, अहंकार डेवलप होता है, जो कि ऊपर दिखाया गया है, जो असल में सर में से इस तरह से घूमता हुआ यहाँ तक एक बलून के जैसे ऊपर बढ़ जाता है। और जब आप अपने अंदर कंडीशनिंग करते हैं, मतलब उस ईगो को दबाने की कोशिश करते हैं, तो आपके अंदर प्रति अहंकार जागरूक होता है, जिसे सुपर ईगो कहते हैं। वो आपके पीछे से लेकर के राइट साइड में यहाँ तक आता है, वो भी एक बलून हो जाता है। इस तरह के 2 बलून आपके अंदर तैयार हो जाते हैं। जब एक बलून दूसरे से ज्यादा डेवलप हो जाता है तो वो दूसरे पे काबू पा लेता है और उसको दबा देता है। आजकल हिंदुस्तानी लोगों का ईगो ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि हम लोग डेवलप कर रहे हैं
तो बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत कार्यरत हैं, बहुत सोच रहे हैं, तो हमारा ईगो बढ़ा। आजकल पाश्चिमात्य लोगों का सुपर ईगो बढ़ गया, क्योंकि उनका इतना ईगो बढ़ गया था पहले, इतना ईगो बढ़ गया कि सुपर ईगो का एकदम दबोच मारा, तो परेशान हो गए लोग ईगो। तो उन्होंने सोचा इसकी कोई ना कोई पकड़ लेनी चाहिए, तो उन्होंने अवलंबन किया ड्रग्स वगैरह का। ड्रग्स वगैरह के अवलंबन से सुपर ईगो बन गया। सुपर ईगो ने क्यों धक्का दिया तो ईगो इधर आ गया और सुपर ईगो बढ़ गया। अब इस दोनों के बीच में वॉबलिंग हो रहा है, इधर से उधर धक्का मार रहे हैं और कहीं वो ठिकाने से नहीं, पूरी समय उनके अंदर वॉबलिंग है दिमाग में। अजीब परेशान लोग हैं। आप जानते हैं कि लोग सबसे ज्यादा जो सुकत्ता वाले देश हैं, स्वीडन जैसे देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या है, क्योंकि ये दिमाग में ईगो सुपर ईगो का झगड़ा चलता है। उनके बस का नहीं थी। 1 मिनट में आप अगर देखें तो 100 आदमी बैठे हो अमेरिकन, तो उनकी किसी की नाक से खुल रही है, किसी का सर चल रहा है, किसी की आंख फड़क रही है, किसी के मुंह ऐसा ऐसा हो रहा है। 1 मिनट में शांति से नहीं बैठे, सारे आंख यहाँ पर बल पड़े होंगे, बड़े बड़े जवान लोगों के आप देखेगा तो बड़े बड़े बल पड़े होंगे, आप यहाँ पर चिपका। इसकी वजह यह है कि उनके अंदर ईगो और सुपर ईगो का झगड़ा पूरी तरह चला है, और इतना ज्यादा भ्रम और कंफ्यूजन उनके माइंड में है कि वो समझ ही नहीं पाते कि क्या चीज। और इसी का फायदा उठा करके जितनी भी आसुरी शक्तियां हैं या नेगेटिविटीज हैं, वो सारी उनकी खोपड़ी में घुस जाए, और इसीलिए वो ऐसी ऐसी चीजों का अवलंबन करते हैं जिससे वो पलायन कर सके और इस संसार के जो कुछ भी प्रश्न है उससे दूर भागे। ये स्वाधिष्ठान चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लोग अति कार्य करते हैं, जब वो अतिशयता पे पहुंच जाते हैं, तो इसे हम सुप्रा कॉन्शियस एरिया कहते हैं, जो कि राइट हैंड साइड पर। वो जब अतिक्रमण कर जाते हैं तो वो कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस हो जाते हैं। जिस प्रकार जब वो लेफ्ट साइड पे अतिक्रमण करते हैं तो सब कॉन्शियस से वो कलेक्टिव सब कॉन्शियस हो जाते हैं। मनुष्य के ऊपर का जो हिस्सा है वो कलेक्टिव कॉन्शियस। अब जो लोग बहुत ज्यादा मरे हुए आदमियों के विचार करना, मृत्यु पर विचार करना, विशेषकर बुद्ध धर्मी लोगों में बहुत ज्यादा ये चीज आ गई। आश्चर्य की बात कि बुद्ध धर्मियों ने पता नहीं क्यों मृत्यु को इतना ज्यादा माना। हालांकि मेरे विचार से बुद्ध ने कभी नहीं माना, और बुद्ध ने तो यहाँ तक कहा था किसी भी चीज की, मरी हुई चीज की आप पूजा न। उसके उल्टे बिल्कुल ही बुद्धिस्ट जो लोग हैं, बहुत से बुद्धिस्ट, लद्दाख में जाइए तो तिब्बत में जाइए, सारे ही प्रेत विद्या, श्मशान विद्या, भूत विद्या। महावीर के भी लोगों का यही है, लेकिन महावीर से भी ज्यादा इन लोगों ने अतिशय कर दिया। कम से कम महावीर के लोग उसके उल्टे चलने की वजह से, या चाहे जैसा भी हो, वो मंदिर बनाएंगे, कहीं गुफाएं बनाएंगे, कहीं चित्रकारी करेंगे, कहीं कुछ नहीं मिला तो कपड़ों की दुकानें बनाएंगे, कपड़े बेचेंगे, इस तरह के कार्य। और बुद्ध के लोग इस तरह की कभी भी मृत्यु कभी बात नहीं की थी। महावीर ने जरूर मृत्यु और नरक की बात की थी, लेकिन बुद्ध ने कभी मृत्यु की बात नहीं की। सबके साथ मृत्यु पे लगे हुए हैं। लद्दाख में तो साल बनाए हुआ है, किस आदमी को किस तरह से बिठाना चाहिए, उसको कैसे गाड़ना चाहिए, उसका हाथ कैसे काटना चाहिए, उसको कहाँ उसका हाथ रखना चाहिए, उसकी कैसी व्यवस्था करनी चाहिए। कौन से बुद्ध की किताब में लिखा मैं तो जानती नहीं हूँ, लेकिन वो कभी भी ऐसी बात लिख नहीं सकते। ये मैं भी बात बता सकती। सारी प्रेत विद्या, भूत विद्या, पिशाच विद्या, सारी हमारे देखो लेफ्ट साइड में ढकेल कर चली जाती है। और इसके साथ आपके पास में सूत्र है, इसके आपने नाम भी सुने होंगे, से कहते हैं हाकिनी, डाकिनी, शाकिनी वगैरह वगैरह। इस तरह के 7 तार है जिससे झंकार होते हुए रेजोनेंस के साथ में आदमी ढकेलता हुआ चला जाता है कलेक्टिव सबकॉन्शियस। और कलेक्टिव सबकॉन्शियस में, सामूहिक सुप्त चेतन में जितने भी मरे हुए लोग हैं, सारे ये मरे हुए लोग वो होते हैं जो जिंदगी से घबराए हैं, भागे हुए, लाए, जो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के भी होते हैं, महादुष्ट प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं कि खुले आम ये काम करें, जो बहुत सीक्रेटली ये गंदे काम। ये लोग
जो इस प्रकार की अतृप्त होते हैं वो भी वहीं पे विचरण करते हैं। उससे परे ही हमारा स्थान होता है। जब हम मर जाते हैं तो हम कलेक्टिव सबकॉन्शियस में रहते हैं, लेकिन हम उस दिन का इंतजार करते रहते हैं इस दिन हमारा पुनर्जन्म होता है। हम उस चीज को नहीं मानते हैं कि आप अतृप्त भावना से यहाँ भटकते रहे। ये भटकते हुए जीव जो होते हैं लेफ्ट साइड में, वो बहुत ही खराब होते हैं। और जब वो अपने शरीर में या अपने आज्ञा चक्र से जब प्रवेश करते हैं तो मनुष्य को जो मिर्गी जैसी बीमारियां या सर फिर जाना या इसे कहते हैं कि पागल हो जाना, दुनिया भर की तरह की बीमारियां हो जाती, ये सारी कीड़ा नाड़ी की बीमारियां हैं। और जो साइकोलॉजिस्ट जिसे ट्रीटमेंट देते हैं वो सारी बीमारियां हमें लेफ्ट सबकॉन्शियस से। अब हमारे जो फ्रॉइड साहब थे वो भी एक ही अकलमंद थे। उनको तो मेरे ख्याल से उनको एक आंख थी, मेरे ख्याल से दूसरी आंख थी। वो सिर्फ यही साइड देखते थे, उन्होंने दूसरी साइड देखी नहीं। वो कहते थे कि सारा कंडीशनिंग है, बाकी कुछ नहीं। और उसकी शुरुआत तो सेक्स से होती है, उन्होंने सारी चीज लाकर सेक्स को उतार दिया। काश वो थोड़ा सा भारतीय मानव शास्त्र पढ़ते तो उनकी अकल थोड़ी थी, लेकिन इतनी एकांगी उनकी दृष्टि थी, वो एक ही साइड में देखते थे। और स्वयं जीवन में अत्यंत घृणित आदमी थे, उनका अपने माँ से ही गंदा संबंध था, इसलिए उन्होंने सारी चीज ला करके गंदी रखा। और होता भी है, अगर साइकोलॉजिस्ट हर समय पागल आदमियों के साथ रहेगा तो खुद ही पागल होता है। उसके अंदर वो सारी गंदगियां आ जाती हैं जो वो पागल आदमियों से देखता है। ये शायद साइकोलॉजिस्ट जानते नहीं। अब हमारे यहाँ आए हुए हैं जो वहाँ के बड़े अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, वो खुद बताते हैं। क्योंकि अगर किसी आदमी को टीबी हो जाए तो हम समझते हैं कि उसे टीबी हो गया, हमें बचाव करना चाहिए, लेकिन इन भूत प्रेत से बचाव करने का हम कोई तरीका नहीं जानते हैं। हम लोग जब उनसे डील करते हैं, उनसे जब बातचीत करते हैं तो हो सकता है कि वो भी हमें कुछ दे दें। और इसी कारण बहुत से लोगों की बीमारियां लोग छीन लेते हैं, क्योंकि वो इसे देख नहीं पाते। ये सूक्ष्म चीजें हैं, ये अपने अंदर वास करती हैं, लेकिन ये जरूर होती हैं और ये स्थित होती है। अब राइट साइड में जो आप जाइए तो इससे राइट में आपको सुप्रा कॉन्शियस एरिया में आप अगर पहुंचे तो वहां से आप अगर अतिक्रमण कर दें तो आप करेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस लोग रहते हैं जो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, एम्बिशियस लोग होते हैं, जो हमेशा फ्यूचर की बात जो लोग फ्यूचर की बात कीजिए आप, लेकिन जैसे हिटलर मरा होगा तो वो यही बैठा होगा, क्योंकि अभी आप खुद है तो फिर वहां गया। बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी जो होते हैं उनके लिए जरूरी है। जब आप सुप्रा कॉन्शियस में चले जाते हैं तो आपके अंदर इसमें से स्पिरिट आते हैं। जब ये स्पिरिट आपके अंदर आ जाएंगे तो वो आपके अंदर स्थान आप बड़ी पागल पागल जैसे दौड़ता रहेगा, अंत में आप देखिएगा उसको हार्ट अटैक या फिर पागल हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। बहुत से बच्चे आपने देखा होगा पढ़ते होंगे, उसके बाद में फर्स्ट क्लास और जो खांसता फर्स्ट क्लास पर आने के बाद ये बड़ी कॉमन चीज है। ये किसी भी चीज की महत्वाकांक्षा कर लीजिए या अतिशय की कर लीजिए, मेडिटेशन ये भी है। इसमें सिर्फ आज के अंदर इस तरह का महत्वाकांक्षी दूर कर दिया जाता है। राम नाम का एक ऐसा भूत आपके अंदर भर दिया, आप लगे काम खूब आपने मेहनत करना शुरू किया। 10 साल के अंदर आपकी यह हालत होती है जैसे कि टूटी मोटर खड़खड़ चली। अभी मैं पेरान में गई थी, सबसे पहले वहीं पे ट्रांसलेटिव मेडिटेशन, वहां जिसने किया आप जाकर के देख लीजिए, आप कान पकड़िएगा कभी। क्योंकि जब आप ट्रांस में जाते हैं तो आप इसी सुप्रा कॉन्शियस में, और इस सुप्रा कॉन्शियस में घुस करके और आप पे ये भूत सवार हो जाता है, काम का भूत आपके पर सवार हो जाता है। आपका जो अपना है वो तो सब खो जाता है, आप दूसरे का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। समझ लीजिए आपके ऊपर हिटलर आके बैठ गया, आपकी क्या दशा हो जाएगी। हो सकता है बड़े सक्सेसफुल आदमी हो जाए, बड़े यशस्वी दुनिया को नजर आए, लेकिन 10 साल बाद आपकी जो हालत हो जाएगी, 10 दिन उसके साथ तो एक साल आपके साथ
इसलिए अगर कोई बड़ा भारी मूर्ति चित्र करता होता तो वो एक ही साल में नजर आ जाता। आप तो दिल्ली में एक साल, पिछले साल जब हम आए थे वो हमारे सामने आके पहले, माँ मेरा तो ये हाल हो गया है कि कहीं बत्ती जलती तो मैं सब सकता, कहीं सुगंध आती तो मेरे श्वास चलने लग जाती। मेरा ये हाल हो गया है कि मैं कोई मंदिर मस्जिद के सामने से गुजर नहीं सकता, कोई भगवान का नाम लेता तो मेरा जी धक धक आएगा। ये है क्या? उसका निकाला नहीं, तब वो ठिकाने से नहीं। तो ये भी चीज हो सकता, और इसीलिए आपको समझ लेना चाहिए कि दोनों ही चीज गलत है। बीचों बीच रहना चाहिए, मध्य का मार्ग, यही बात उतने भी, यही बात सबने कही है कि मध्य में रहना। अब मध्य में नाभि से बीच में रहना, इसके बारे में कल मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था कि हमारे देश का नाभि से खराब है। एक तो हमें परमात्मा से खोजनी है, पहली चीज आपको परमात्मा क्यों चाहिए, क्यों शांति दे, क्यों आनंद दे, क्यों आरोग्य दे, आप उसकी खोज तक नहीं, आप उसको जानना भी नहीं चाहते, आप इधर भटक रहे हैं उधर भटक रहे हैं, दुनिया भर की इच्छा है। हम परमात्मा की ओर से आपको पूछते हैं, आपने कौन सा परमात्मा के साथ न्याय किया है? उसने सारी सृष्टि आपके लिए बनाई, आपस में सिर्फ तवल कर रहे, आपस में लड़ाई झगड़ा करे, तो भाई भी प्रेम से नहीं रह सकते, तो क्यों परमात्मा आपको? जो कुछ भी प्रश्न आपने आज खड़े किए हैं सारे मनुष्य के प्रश्न थे, ये मनुष्य ने ही ये दानव आपने अपनानी है और परमात्मा को भूल करके और गलत रस्ते पे चला, कि क्यों परमात्मा उसकी मदद करे? उसके लिए क्या है? आज आपको पैदा किया, कल आपको सबको नष्ट करके दूसरी दुनिया बना, उसको आपको कोई मतलब नहीं। ये तो मैं ही एक माँ हूँ जो चाहती थी नहीं इसने बच जाना बचा, और होने ही वाला है। आप क्या सोचते हैं? आप आराम से बैठे रहिए, वो चीज होने वाली है। ये तो ठीक है, अभी टाइम दिया हुआ है, आप लोग पार हो लीजिए तो ठीक, और नहीं तो कल्कि का अवतरण आने वाला है, और जब वो आएगा वो किसी को देख लेने वाला, वो कोई किसी को रिलाइजेशन देने वाला नहीं, लेक्चर देने वाला नहीं, मेरे जैसे आप लोगों से अभी करने वाला नहीं कि बाबा जमो जमो जमो। वो तो एक तलवार लेकर के धराधर सबको आपकी काट करके दिखाने वाला है, और ऐसा डिस्कशन करेगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ। इसलिए समझ लेना चाहिए कि ये आपके साथ हमें समय भी मिला है और आखिरी वक्त भी आ गया है, और हम इसे पाएंगे। गलत रास्ते से चल करके, गलत चीजों में उलझ करके अपने जीवन को बर्बाद करें, क्योंकि आपका जीवन बहुत ही कितनी मुश्किल से बनाए। देखिए आपके अंदर ये सारे परमात्मा ने बनाया। पहले तो मूलाधार चक्र जैसा सुंदर चक्र की सृष्टि बने सकते, फिर कुंडलिनी की व्यवस्था जिससे आपको सुंदर हो जाए, उसका स्वादिष्टान चक्र, जिस चक्र के कारण आप सारे सृष्टि को आप कंट्रोल कर सकते। देखिए हमारे भी यहाँ पर हमें लोगों ने बताया कि दिल्ली में तो खूब बारिश हुई, हमने कहा चिंता नहीं करो, हमें पहुंच के देंगे। जिस दिन से हम यहाँ पहुंचे बारिश एकदम बारिश बंद हुई, कोई मुश्किल काम नहीं। हम तो यह कहते हैं कि सूरज को ठीक करना कोई मुश्किल नहीं, इस इंसान को ठीक करना बड़ा ही सबसे मुश्किल चीज। तो इंसान, सूरज और चांद और सितारे सब परमात्मा की इच्छा, कोई कठिन काम नहीं होता। पर मनुष्य जो कि स्वतंत्र है, उसके सामने तो परमेश्वर की नतमस्तक है। वो क्या, वो किस तरह से समझा कि देखो तुम्हारे अंदर कितनी सुंदर चीज बनाई हुई है, इस सुंदर चीज से परमात्मा को पालो, इससे आनंद। लेकिन मनुष्य को 2 मिनट की चैन नहीं कि वो जरा बैठे परमात्मा में जमे, उसमें सजग हो, उसे पाए और दूसरे को। उसके पास टाइम ही नहीं, हालांकि हर समय घड़ी बांधे रहता है। किस चीज के लिए परमात्मा ने आपको टाइम दिया? किस चीज के लिए परमात्मा ने ये सारी सृष्टि की सारी चीजें कन्या, ये जिसको कहते हैं आप साइंस वगैरह, ये सब काहे के लिए खोल करके आपको बताया? ये सारी शक्ति आपको कहाँ से, किस चीज से? टाइम बचाए, सब टाइम बचाएंगे। हमें टाइम बचाना, टाइम बचाना काहे के लिए? पहले वो हमें पब में जाना है, वीकेंड टाइम क्या करें? टाइम बचा करके और हमें बॉल रूम में डांस करने जाने का, ये टाइम बचा। टाइम इसलिए बचाना है कि आप ध्यान करें, ध्यान में जमे और पाए अपने। इसीलिए परमात्मा ने ये सारी शक्तियां आपको। अब उससे ऊपर आप देखें कि मैंने आपसे नाभि चक्र के बारे में कल कहा था कि नाभि चक्र से कम महत्व है, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगी, लेकिन नाभि चक्र से ही मनुष्य तभी वो कभी उसकी दृष्टि हो जाती। इसकी जब तक खोज सत्ता, पैसा, राजकारण और दुनिया भर की
बिल्कुल ही निम्न सत्य जीवन से रहती तब तक उसकी सुगंधी उसको मानती है। अब ये जो चक्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे अंदर है और इसको संजोना चाहिए और समझना चाहिए। अपने नाभि चक्र को किस तरह से ठीक रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी आप इन लोगों से बातचीत करिएगा, ये बताएंगे आप। उसके ऊपर में जो चक्र है क्योंकि बहुत ही आवश्यक चक्र विशेष रूप से हमारे अंदर बनाया गया, जबकि नाभि चक्र में हमारे अंदर स्थान की भूमिका बनाएंगे, साक्षी की भूमिका बनाएंगे, तब आप जानते कि दशावतरण यानी एक के बाद एक अवतार होते। पहले तो जैसे कि आप जानते मत्स्य का अवतार हुआ, माने मछली पहले बाहर आई, मछली के बाद में जब वो जमीन को छू गई तो रेप्टाइल्स हो गए, तो कछुए का अवतार। ये सारी चीजें शास्त्र में भी है और आपने इसमें भी लिखी। इसी प्रकार एक एक जीवन आते गए। अवतार का मतलब ये है कि विजन है, वो आता है और आपको करता है। लेकिन ये जो विजन है परमात्मा के अंश स्वरूप आता है और आपको बताता है, आपको गाइड करता है और आपके अंदर उसका साथ होता है। तो इसमें से जितने भी अवतार हैं उसमें से अधिकतर अवतार भव सागर में ही रहे और वहां से आपकी मदद करते हैं। जिस वक्त से भक्त लोगों ने परमात्मा को पाने का प्रयत्न किया तब तक उस पर सैकैनिक या लोगों ने उससे आक्रमण किया। उस वक्त आपको मालूम है कि देवी ने परमात्मा की शक्ति ने स्वयं अवतरण किया। ऐसे 1000 अवतरण बताए जाते हैं पर उन्होंने अनेक अवतरण और उन्होंने भवसागर में जो लोग पार होने के हेतु से यज्ञ आदि करते थे उनकी रक्षा करने का बहुत बड़ा था और उनकी रक्षा थी। यज्ञ भी इसलिए किए जाते थे कि जितने सृष्टि के जो 5 तत्व हैं उन 5 तत्वों को जागरूक किया, इसलिए यज्ञ किए जाते। आज उन तत्वों को जागरूक करने की जरूरत नहीं, वो सब जागरूक हो गए हैं आपके अंदर, इसीलिए आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और आपको मैग्नेटिज्म आप इस्तेमाल करते हैं। ये सब जागरूक होने की ही वजह से आप खेती भी करते हैं और इसी वजह से आपने सारे जो कुछ आज एडवांस जिसको मटीरियल वो इसी वजह से किया है क्योंकि ये 5 तत्व आपके जागरूक किए गए थे। आगे का आज जरूरत है कि आपसे जो धर्म उससे आपको परे उठाना, उस क्रांति की जो चरम सीमा है उसे पाना, यानी आपको आपकी आत्मा से पहचान करवाना नहीं आ सकता। बाकी सब कार्य हो चुका है, सिर्फ यही अंतिम कार्य है। अब ये देवी जी ने मैंने आपको बताया कि आपकी रक्षा हमेशा की और उनके 1000 नाम हैं और इनके बारे में इतना भी कहा जाए इतना कम है। आप लोग सब जानते ही हैं कि देवी शक्ति सृष्टि मंत्र किंतु ये कितनी डायनामिक या ये कितनी सूक्ष्म है इसका बताना तो आसान है क्योंकि वो सब जो चीजें हैं वो आपके अंदर है नहीं और उसको समझाना मुश्किल है। यानी इतनी कार्यान्वित है, इतनी सूक्ष्म, इतनी प्रेममय कि एक जैसे उंगली मात्र घूम जाए और सारी सृष्टि को घुमा दे, इतनी इसमें शक्ति है। इससे भी ने अनेक बार आपके लिए अवतरण लिया और अनेक राक्षसों का नाश किया जिससे कि आप अपने धर्म में सकते हो। अब इसकी जो राइट साइड में जो उदय चक्र है उसके बीच में जगदम्बा का स्थान है जो कि आपकी माँ। जब आप ये भूल जाते हैं कि जगदम्बा आपकी माँ तब आपके अंदर अरक्षा का भाव जिसको कि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, जब ये हो जाता है तब आपको श्वास की बीमारी जिसे कहते हैं कि अस्थमा वगैरह, अस्थमा और दूसरा ये भी औरतों से जो होता है ब्रेस्ट कैंसर वगैरह वो भी किसी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जगदम्बा का स्थान युक्त रहने से होता है और जगदम्बा का स्थान जागरूक करने से ही फिरती होता है। जितनी भी लंग्स के कैंसर वगैरह बीमारियां सब इस स्थान को जागरूक करने से। लेकिन जब तक आदमी ये नहीं जानता कि हमारे अंदर जगदम्बा का स्थान है, मतलब जानना माने प्रबुद्ध होना, मेरा मतलब जानने से ज्ञान नहीं, ज्ञान और बोध में बहुत अंतर है। बोध है जब उसे ये बोध हो जाता है कि जगदम्बा हमारे अंदर स्थित है तभी उसका स्थान। इसके राइट साइड में जो चक्र दिखाया गया है ये श्री राम का, यहाँ श्री राम का यह पिता का
लेफ्ट साइड में जगदम्बा का स्थान है और बीचों बीच जगदम्बा का और लेफ्ट में पार्वती का, जो कि हमारी माँ, तो माँ करता है। आपके अगर लेफ्ट चक्र में पकड़ा हो तो आपके माँ के बारे में पूछा जाके पता होगा कि या तो माँ बीमार है या पढ़ रही है या माँ नहीं करती। अगर लेफ्ट के बिल्कुल एक्सट्रीम में हो रहा तो आपको हृदय की बीमारी लेफ्ट की खुली पकड़ा जाए, समझना चाहिए कि आपको हृदय। उसके बाद जो ऊपर का चक्र है यहाँ का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम विशुद्धि चक्र है और इसमें से 16,000 नाड़ियां सारे शरीर में, ये विराट है। प्राइमोर्डियल मास्टर जिसे कहते हैं, प्राइमोर्डियल ईगल, तो पूरा ये प्राइमोर्डियल है और इसके अंदर आप लोग छोटे छोटे विषयां हैं इसके अंदर, जिसको कि अंग्रेजी में माइक्रोस्कोप। ये जो बड़ा विशाल परमात्मा है उसके अंदर आप छोटी छोटी पेशियां, जब ये पेशियां जागृत हो जाती है तब ये विशाल देह भी जागृत हो जाती है। परमात्मा आगे भी जाता है जिसने आपको बनाया है, आपको मनुष्य बनाया है और अब आप उसकी पाए और पाए। यही आपका फूल, यही आपको बनाने का है और ये चक्र इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशुद्धि चक्र में सारा विश्व कृष्ण बताता है। श्री कृष्ण को हम अभी समझ नहीं पाते। श्री कृष्ण एक बड़े भारी डिप्लोमैट के होते हैं, उनसे सीखना हो तो रास्ता है, सीखे और सारी गीता उनकी डिप्लोमैट, क्या आप समझते? आप नहीं, जो वो इतने बड़े डिप्लोमैट है, उन्होंने सोचा कि बेवकूफ इन बेवकूफों का सीधे हाथ उंगली इनके घी नहीं निकलने वाला। उन्होंने आपको गोल घुमा के बात बताइए तो मैं आप थोड़े में संक्षिप्त में बताऊंगी, तो काफी चीजें हैं बताने। गीता में किसी ने पहले तो आपको बता दिया, उसको पाओ, उसको जानो, उसके लिए बोल बना। आप अपने को पाओ, अपने साक्षी को ले जाओ, अपने क्षेत्र में हो जाए, पहले क्या। लेकिन अर्जुन जो थे वो अभी समझ नहीं पा, तो उन्होंने सोचा तुम तो कह रहे इधर के अपने में जाओ, उधर कह रहे तो मेरी समझना। उनका मतलब यह था कि जब आप साक्षी को हो गए तब क्या और क्या समझना ही है। लेकिन जब अर्जुन ने ऐसा सवाल किया तो एक पिता को उन्होंने बड़ी जिसके साथ डिप्लोमेसी की है, जो आपके साथ भी चल रहे थे। हम तो माँ है तो हम तो साफ साफ बात करा कि आपको बुद्धू बना रहे हैं, क्योंकि आप बुद्धू बनना चाहते तो कुछ किया। पिता का तरीका होता है, माँ का तरीका होता। उन्होंने इस तरह से आपको बेवकूफ बनाया, जैसे कि समझ लीजिए एक बेटा है और वो गाड़ी पर बैठा है और उसे हाँकना चाहता है और घोड़ा पीछे, तो बाप ने आगे कहा कि बेटे घोड़े को आगे कर ले तभी तेरा घोड़ा चलेगा, तभी तेरी गाड़ी चलेगी। तो बेटा कहता कि मैं उसे पीछे रख के मैं करूँ, तो बाप ने समझाया, नहीं समझा तो अच्छा तुम आगे सारा भागते रहना, लेकिन चित्त घोड़े पे रखना। जो उन्होंने कह दिया आपसे कि आप चित्त परमात्मा के जो कुछ कर्म करे, अब ये कर्म योग देखिए कैसा सकता बड़ा भारी चक्कर इनको समझ के चलिए, कर्म करते रहो और सारा बोझा परमात्मा पे रहो। यह हो ही नहीं, ये डिप्लोमेसी एब्सर्ड कंडीशन का एब्सर्ड कंडीशन। अगर आप ये सोचते हो कि हम जो भी करें बड़े कर्म योगी परमात्मा को छोड़े, तो आप अपने को धोखा करते रहिए, आप कभी भी नहीं ले सकता, क्योंकि आपका ईगो बना हुआ है। जब तक आपका ईगो बना हुआ है, आप कोई सा भी काम करेंगे कभी भी ये नहीं सोचते तो सभी करना है। जब आप पार हो जाए तब आप दूसरी तरह की भाषा बोलते हैं, ये जाना है, ये आना, इनकी भाषा ये उठ रहा है, ये मत करना, उधर नहीं उठ रही, ये पार है। आपका करने का भी होगा तो भी कहेंगे माँ क्या कर, ये पार नहीं होते हैं तो होते नहीं होते तो कर्मण्येवाधिकार से फलेषु मा कदाचित्। ये सारा सहयोग के बात करते हैं कि कर्म हमने किया, हमने कुंडली निकाला, ऊपर पकड़ा इसकी भी दे दूंगे, तब जाकर जब कुंडली नहीं चलती नहीं तो हम क्या करें, फलेषु कदाचित्। कर्म का फल परमात्मा में छोड़िए, इसलिए होता ही है, छोड़ने की तो सवाल नहीं है, होनी ही क्या। आप अकर्म में आपके हाथ की चीज बैठी सूर्य है या कर्मों में बैठे, उनसे आना है
सारी धरती में आप देख रहे हैं कि हरियाली छाई हुई, एक एक पत्ते पत्ते में हरियाली कर रहे हैं, लेकिन असल में बैठ बैठे इनएक्टिवली एक्टिव है, खुद इनएक्टिव है अंदर से और एक्टिव अपनी एक्टिविटी देखते हैं और इनएक्टिव चल जाता है। यह सिर्फ पार होने की बात नहीं हो सकता, लेकिन जब माना नहीं अर्जुन ने उसका छवि वो है मारते रहो बोले पर मार की और बात उसको जब देखा बेटा कर गया मार बेटा घोड़ा आगे तो खेती घोड़ा आगे चलो ये तो मैं कर दी तेरा घोड़ा यह फर्क होता क्योंकि बेटे की बेअकली को क्या वो माँ कुछ है तो भेजा उधर चलो इस टाइम से करो तो काम हो जाए। भक्ति योग में भी भक्ति योग में कहते हैं पुष्पम फलम सोयम, पुष्प फल और पानी जो भी हमें दोगे हम उसको कार्य करेंगे, लेकिन आप क्या दीजिएगा तो उसमें कह देते हैं तब तो तुम ये बड़ा भारी है। देखिए ये उन्होंने जो कमाल का एक वर्ड इस्तेमाल किया उस पर किसी का ध्यान नहीं किया। सब लोग गीता का प्रवचन सुन जाती भक्ति क्या एक बड़ा ही अच्छा शब्द है जो कि आपको समझ लिया इंसान मेरी तुम हाँ मेरी तुम आनंद से भक्ति कर इस शब्द के बाहर अनन्य का मतलब क्या जब दूसरा कोई नहीं होगा माने आप पार हो गए तभी तो होगा ये पकड़ा है। अनन्य भक्ति करो, अनन्य कैसे करेंगे जब तक आप पार नहीं होंगे आप करेंगे अक्सर कंडीशन डाल देना चाहिए। ये डिप्लोमेसी कोई भी चीज ऐसी करो कि जिसकी अक्सर कंडीशन हो दूसरा चक्कर में आ जाए। जब तक अनन्य भक्ति नहीं होगी आपकी भक्ति अनन्य हो नहीं सकती, जब तक आप पार नहीं होगा भगवान के आपकी जाइएगा कि हाँ पार कराइएगा। ये इसका पॉइंट है। राम समझ है कि गीता में थी इसने सारा समझ है। उन्होंने जो लीला की सीधी लीला राधा की शरणार्थी शक्ति थी, वो जब बर्दी बनते गंगा जी से आ गई तो सारा पानी वाइब्रेट हो गया। अब जब गोपियां वहां पानी भरने जाती थी तो किसी ने गंगा मारते वो जो वाइब्रेटेड पानी सारा कुंडलिनी पे उतरता रहता हो जाता। देखिए उनकी कमाल मंदिर में मारते ना बचपन से ही। जब गोपियों के छोटे से थे 4 साल तब उन्होंने कपड़े छिपा लिए तभी उनकी कुंडलिनी के ऊपर बैठ कर जाना और देख रहे थे कि कुंडलिनी कहाँ है क्या। ऐसे लोग सब बैठा करते थे क्या कहीं उस जमाने में कोई ऐसा कहता गोकुल में कि अभी ऐसे बैठो और लेक्चर में तो कोई सुनता राधा राम वो भी यही राम है शक्ति और सही राम का मतलब है राम है राधा की शक्ति थी उनका हाथ पकड़ा के नाचते राजा की थक जाए सीता जैसे पैसा कोई गाते मैं तेरे पैर लगा लेकिन सुना और कुछ मुरली बजा रहे जब तक उनकी मुरली बची थी वो शक्ति जो है सारा ही उन्होंने सहयोग किया। राम भी जब पैर में जूते लगाए करके सीता जी को ले गए साथ वो किस लिए सारे भारतवर्ष जो है उसको वाइब्रेट करते हैं नंगे पैर उनको घुमाए सबको वाइब्रेट कराए। ये सारा मैंने सोचाया हुआ इससे अपनी जिंदगी चलाती है अपनी जिंदगी में आज वो सारी तैयारियां पूरे करने का जब समय आया जब हम आए तो देखा कि आपको सब अंग्रेज हो गए। अब हम रंग का वो सारी संवेदना खत्म हो गई, वो सारी खूबसूरतियां खत्म हो गई, वो सादगियां खत्म हो गई, वो पवित्रता खत्म हो गई। अब हम अपना सर पकड़ के बैठेंगे अब क्या करें। अब कलश चढ़ाने का टाइम आया तो ये हालत काफी अभी भी परमात्मा की कृपा अपने देह हाथों में काफी अच्छी सजता के लिए और आप लोग भी अगर इस चीज को समझ लें और उसे जमे तो समझ लो बहुत अच्छे से। एक बार समझो जब से साथ आपको आश्चर्य होगा किस तरह से सारा ही हवा का रूप है। अब कोई पूछता कम्युनिज्म अच्छा है कि आपकी जमात कैपिटलिज्म अच्छा है कि कम्युनिज्म अच्छा है कि सोशलिज्म अच्छा है। मैंने कहा ये सबसे बड़ा कैपिटलिज्म तो पहले हुआ कि सारी आपकी शक्ति जागृत होगी आपकी सारी शक्ति संपदा और दिए बगैर आपको चैन नहीं आता है सबसे बड़ा कम्युनिज्म होगा। आपको दिए बगैर चैन ही नहीं आने वाला क्या आपका कम्युनिज्म है। और दोनों चीज जहां में जाती है इसमें तो मजा इसी में आता है कि आप देते हो
कि ये नहीं मजा आता है कि आपके पास रुपया कितना जुटा है, आपके पास सामान कितना जुटा है, आपके पास चीजें कितनी जुटी है, पर यह आता है कि कितनों को आपने पार करा है। इसी में मजा आता है, इसी में जुटा रहता है, बहाने में और देने में, और अपना संचय करते रहता है। ध्यान रखा सारा ही इंसान की पूरी तबियत ऊपर से नीचे तक, क्योंकि एक ये जीवन है। इस तरह एक पेड़ अगर खराब हो जाए तो उसको मनुष्य कर सकता है वो जीवन, लेकिन अगर इस पेड़ इस पर ड्रोन का समझ लीजिए अगर पाया खराब हो गया हो तो आप इसे नहीं, पर एक पेड़ को आप नहीं कर सकते क्योंकि आप जीवन है, आप समझ, लेकिन इसको पूरी तरह से समझ लेना चाहिए। और जो महत्वपूर्ण है उसे पता है, फालतू की चीजों में अपना समय बर्बाद। आज एक देवी जी आई, उनकी तबीयत इतनी खराब, मैंने कहा आप करती क्या? पहले उपवास। मैंने कहा दिमाग खराब है, अच्छे वाले बैठे हुए भगवान ने सारा बना, उपवास करने किसने कहा? कोई बीमार पड़ते हैं आती खाने से और कोई पड़ते हैं उपवास। अरे इसमें रखा क्या? एक बीचों बीच रहो, कोई अतिशयता पे न हो, तो धर्मार्थी गुणार्थी आप चाहेंगे, और कुंडलिनी जब विशुद्धि चक्र से लांग करके आज्ञा चक्र में धमकी, तब आपको पता होगा कि आप मेरी 4 साल हो जाता है। आज काफी मैंने भाषण किया और आप जानते हैं 2-3 महीने से लगातार 3-3, 4-4 बार मैं भाषण और बहुत ही सफल भी किया। कल तो यहाँ नहीं है प्रोग्राम, पर शाम को मैं फिर से बोलूंगी, जिसमें कि मैं पूरे दोनों चक्रों के बारे में बताऊंगी और सहयोग से क्या लाभ होते हैं, उसके बारे में भी शाम को बताऊंगी। आशा आप लोग सब आए करना चाहिए, क्योंकि ध्यान में उपलब्धि और उपलब्धि ही सारे इसका मुख्य कारण है और मुख्य हेतु है। बाकी सब चीज का ऐसा, हालांकि भाषण से भी आपकी मुझे थोड़ी सी दिक्कत जाती है और इसलिए हम मेहनत करते हैं और आशा है कि आप इसे पाइएगा और पाने के बाद इसको जमिए। यह नहीं कि 2 मिनट को आए और चले गए, यह कोई सिनेमा का शो है या कोई नाटक नहीं या कोई ऐसी चीज नहीं कि आप गए और चले गए, जमना तो इसमें एक्टर को एक बार शो करने से नहीं, आप खुद स्टेज पूरा आपके लिए तैयार किया हुआ, आप आइए और एक्टिंग। ये नहीं कि आप जो आए देखा अच्छा बना का, आप खुद स्टेज पे उठिए और आज के भाषण के बाद शाम को भी भाषण होगा 5 बजे से और 7 बजे तक हम लोग खत्म कर देंगे, क्योंकि यहाँ से जाने में देर हो जाती है जाना। हालांकि हमको घड़ी वाली बांधते नहीं और खास तरफ ध्यान नहीं देते, हमेशा करते रहते हमारी घड़ी और हमारा सारा जो है मुहूर्त अपना निकलते रहता है, उसके साथ रहते हैं। काफी मस्त मौला है, क्या करें, इसी तरह से सब काम होते रहते हैं और इसी तरह से काम करते हैं। इसलिए आपको माफ कर देना चाहिए, अगर कभी देर से आए तो वो जरूरी होता है, क्योंकि हर एक चीज का मुहूर्त होता है, हमारा बड़ा मुहूर्त से काम है। कभी हम बतेंगे थे एक तो प्रोग्राम भी हमारे 50 रखेंगे, तो कल ऐसा काम है, वहाँ बड़ी अच्छी जमीन है समुद्र के किनारे, वहाँ माता जी बड़ा अच्छा रहेगा, देखने को देखते थे। और उसी दिन एक साल में पूजा रखी थी, पूजा में आना वहीं उस दिन उनका बर्थडे और बहुत लोग वहाँ पहुंचे। अब वो ले गए कहीं साथ समुद्र के घाट, वहाँ चलते चलते 3-4 मील आवाज सबको टाँगे के लिए छोड़ी और उसके बाद अब वापस आने बहुत देर हो गई। हम तो आराम से हंसते हुए चले आए, आए तो सब लोग बैठे हुए, 2 बज गया, 2:30 बजे पूजा। हमने कहा माता जी 2:30 बजे पूजा और खाना कब हो जाए? मैंने कहा खाने का इश्यू नहीं हुआ तो क्या हुआ, पर क्या हुआ? मैंने कहा अच्छा ये तो पता लगाओ कि तुम्हारा कितने बजे पूजा हुआ। तो ये तो पता नहीं, मैंने पता 2:30 बजे तुम्हारा क्या था, इसीलिए गए पूजा करें और पता लगाए 2:30 बजे। तो सारा कुछ पंचांग हम लेके चले और वो पंचांग ऐसा बनता है कि बड़ा अपरिचित है। अभी कहीं पूजा की हुई तो उस दिन कौन मेरे ख्याल से कुछ उस दिन अमावस्या नवमी, हाँ, तो उन्होंने कहा कि सवेरे से हवन शुरू करेंगे। हमने कहा हाँ करेंगे ऐसे टालते रहे करते 4 बजे आओ। तो उन्होंने कहा कि माता जी अब तो सवेरे से हवन करने सोचते, मैंने कहा क्या तो ध्यान करेंगे, ध्यान करो आज के दिन, ऐसा भी क्या आफत हुई। फिर मैंने कहा जरा पता लगा नवमी कितने बजे चली, क्योंकि नवमी का करने का विचार तो पहले 4 बजे। हम तो कोई भाई जानते नहीं, हमको अगर कोई पंचांग पड़े हम, लेकिन जब हमारा पंचांग अपना बना रहता है हम अपने पंचांग से चलते और तुम लोगों को भी ये सीखा। बहुत ज्यादा संकल्प करोगे तो संकल्प विकल्प ऐसे वो चोट खा
और फिर लोग कहने लग जाते हैं कि माता जी देखो हमारा ये Oh